देखिए, श्री मीरा जी के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। एक बहुत सुंदर भक्त की चरित्र आज हम लोग भक्त का बहुत सुंदर वृंदावन के प्रेमी एक भक्तिमती देवी हो गई, उनका चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे कि हम लोग सुनते हैं श्री मीरा जी का चरित्र, बिल्कुल ऐसा ही उनका चरित्र है और ये हाल ही का है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जैसे लोक लाज तज श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। प्रकट गोपिका सदृश प्रेम कलिजुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल जो अमृत पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू सो नाही, किसी से लजाई नहीं, शर्माई नहीं, डरी नहीं। भक्ति निशान, और भक्ति के मानो नगारा बजाया, भक्ति का नगारा बजाया, दमामा बजाया। भक्ति निशान बजाए के काहू सो नाही लजी, किसी का कोई शंका नहीं माना, किसी का कोई डर नहीं माना, किसी से लजाई नहीं, शर्माई नहीं। एक लोक लाज तज श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। ऐसी एक महिला हो गई सुनाम धन्य। वो बिहार की रहने वाली थी, बिहार के आरा जिला की रहने वाली थी, और कम से कम आज से 70-80 वर्ष 90 वर्ष पहले की बात होगी, जब उसने धाम वृंदावन में रहती थी। और उनका ऐसा, देखिए ठाकुर जी कब किसको कैसे, जैसे ठाकुर जी कहते हैं ना कि यस्या हम अनुगृह्यामि हरिश्चे तद्धनम, कि जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले मैं धन हरण कर लेता हूं। फिर वो धनार्जन के लिए कोशिश करता है, योगो जैसे तैसे कुछ एकत्र करके, पूंजी एकत्र करके फिर धन कमाने की इच्छा करता है, उद्योग करता है, तो उस उद्योग को मैं विफल कर देता हूं। फिर भी वो अपने सगे संबंधी, अपने जनों को पालन पोषण करने में वो फिर नियुक्त होता है, फिर लगता है। तो उनके जो स्वजन बंधु बांधव हैं, उन्हीं से मैं उसकी घोर फजीती करा देता हूँ, निंदा करा देता हूँ, अपमान करा देता हूँ। चौराहे पर ले आकर के चाहे बेटा ही उनको थप्पड़ उठा लेगा, भाई ही कान पकड़ के सबके सामने पत्नी ही घोर अपमान कर देगी, तो एकदम उसका हृदय क्या होता है, फिर एकदम टूट जाता है। फिर वहां से सीधे भागता है कहाँ, चलो चलो मन, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी। रात होते ही श्री जमुना में नहाएंगे, रात होते ही श्री जमुना में नहाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे। रात काल ही होत, हाँ रात काल ही होत में नहाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे। अरे तेरे पूर्ण होंगे काम, अरे तेरे पूर्ण होंगे काम, रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज
बिहारी छोड़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा नाम लेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। छोड़ेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। तो अंततः गत्वा जब ठाकुर जी देखते हैं कि ये नहीं मान रहा है, तो उसका स्वजन बंधु बांधव से जो अपने शुद्ध गण हैं उन्हीं से घोर उनका अपमान करा देते हैं। फिर बिल्कुल वहां से ऐसा टूटता है और फिर भागता है वो संतों के उनकी शरण में जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। फिर तो वो संतों के शरण में जाता है और फिर संत भगवंत क्या करते हैं, उनको परमार्थ पथ के पथिक बनाते हैं। सुंदर ठाकुर जी के जो रहस्य है उनका उपदेश करते हैं और उनको फिर शिक्षा आदि दे करके और महान भागवत बना देते हैं। तो एक बड़ी सुंदर एक बड़ा भव्य और अनुकरणीय एक चरित्र है। उस भक्तिमती देवी का नाम है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जी वो वैसे रहने वाली बिहार के आरा जिले की एक ठकुरानी थी और बड़ा विशेष उनका ठाट बाट था। इसमें इस तब की बात है, कम से कम अंग्रेजी जमाने की बात होगी, 1947 से पहले की बात होगी, जब परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री वेणुग्रंथ कुंज वाले महाराज जी से उनका बड़ा उनमें उनकी श्रद्धा थी और उनमें उनकी भी श्रद्धा थी। महाराज जी उनको बड़ा आदर देते थे और वो भी उनको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखती थी। इस बात का विशेष परिचय तब मिलता है जब परम पूज्य श्री गौरांग दास बाबा यहाँ श्रीधाम वृंदावन में लता पता के ओट में वो श्रीधाम वृंदावन के जस से मंडित श्री वृंदावन महिमामृतम की कथा किया करते थे। श्रीधाम वृंदावन के जो वाणी ग्रंथ हैं उनका श्री राधा सुधानिधि और वृंदावन महिमामृतम की चर्चा किया करते थे। तो उस समय उनकी कथा में वो भी पधारती थी। तो जब वो आती थी तो वो जहां बैठ जाती थी कथा में, तो वो जब तक कथा श्रवण करती थी बड़ी एकदम साश्रु पूरित नेत्रों से वो और गदगद कंठ से सिर झुका करके बड़ी अदब से चुपचाप बैठ के प्रिया प्रतम की लीला, श्रीधाम वृंदावन की महिमा, रसिकों की महिमा और वो सुन करके गदगद होती थी। फिर जब वो जैसे कथा विराम होता है तो उस समय सभी लोग श्रोता श्रवण करने के बाद प्रणाम करके अपने अपने घर को पधारते हैं। तो जहां वो बैठती थी वहां श्री गौरांग दास बाबा महाराज आते थे और वहां की चरण धूलि उनकी लेकर के माथे से लगाते थे। किसी ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। तो बाबा के शिष्य परिकर ने पूछा, बाबा ये जो महिला आती है वो आप तो सभी जो दुनिया है, सभी जो ये श्रोतागण हैं आपकी कथा सुनने आते हैं, आप सिद्ध महात्मा हैं, आप यहाँ के नाम ही प्रसिद्ध और बड़े ही जाज्वल्यमान विराग्यवान महात्मा हैं, आप उस महिला की शरण दूर क्यों लेते हैं? तो बाबा ने कहा था, जी भैया वो महिला नहीं है, वो गोपी है, गोपी, वो सामान्य महिला नहीं है, तुम लोग उसको नहीं जानते हो। तो बता हम कौन कोई नया कार्य कर रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु शाम हम श्याम। ब्रह्मा जी, श्री उद्धव जी, बड़े बड़े जो हैं देवाधिदेव गोपियों के चरण धूलि लेते हैं, तो मैंने ले ली तो कौन क्या पूरा कर दिया है।
उनके चरण तो लेनी ही चाहिए। जो नहीं लेते हैं बड़े ही अभागे हैं, बड़े किस्मत के मारे हुए हैं। तो तब उनके बारे में उन्होंने कहा भैया वो सामान्य नारी नहीं है, उसको नारी कहना अपराध है, नारी नहीं है, महिला नहीं है वो जैसे मीरा जी बिछुड़ के आई थी ना, वैसे वो प्रगट गोपिका सदृश प्रेम कलयुग ही दिखायो। जैसे श्री मीरा जी ने कलयुग में प्रकट होकर के और जो गोपियों का प्रेम था द्वापर के अंत में ठाकुर जी के प्रति, जो स्वाभाविक रति थी, स्वाभाविक उनके मन की जो प्रवणता थी, चित्त की रोम रोम की प्रवणता थी, प्रवाह था, वो धारा थी, ठाकुर जी में ही जाकर के विलीन होती थी। ठीक ऐसे ही उसी दिव्य गोपियों के प्रेम को श्री मीरा जी ने कलयुग में प्रकट करके दिखाया। गोपी प्रेम क्या था, गोपियों की प्रेम की धारा कैसी थी, सैलाब कैसा था, उसको मीरा जी ने प्रगट गोपिका सदृश, गोपिकाओं के सदृश प्रेम को, माने गोपी प्रेम को श्री मीरा जी ने इस कलयुग में प्रकट होकर के गोपी प्रेम क्या है उसका उन्होंने परिचय दिया। और नील अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। रसिक जस माने सबसे बड़े रसिक हैं ठाकुर जी, उनके जस को श्री मीरा जी ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, उन्होंने रसिक जस में प्यारे रसिक शेखर लाल जी के पवित्र जस को मुक्त कंठ से गाया है। ठीक ऐसी ही एक गिरजा देवी नाम की सुनाम धन्य एक देवी हुई, जो कि गोपियों जैसी उनके हृदय में ठाकुर जी का पवित्र प्रेम का सिंधु उनके हृदय में लहराया करता था। ये कुछ वर्ष पहले श्रीधाम वृंदावन में निवास करती थी। देखिए, सबके जीवन की घटना अलग अलग होती है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबके अड़चन अलग होते हैं, सबकी बाधाएं अलग होती हैं, सबकी परिस्थिति अलग होती है। तो इनके संग ऐसी घटना घटी जो कोई सोच भी नहीं सकता। आरा जिला वही है जहां राजा मुरध्वज के बेटा श्री ताम्रध्वज के सिर पे आरा चला था। आरा चला था, एक और पत्नी लगी थी और एक और राजा। और किसके ऊपर आरा चलाए थे? बेटे के ऊपर। और चलवाया कौन था? ये आपके मूल मुकुट बंसी वाले की जय। काहे के लिए चलवाया था? अर्जुन जी को बड़ा गर्व हो गया था कि मेरे जैसा भक्त लगता कोई दुनिया में
अब एक मैं ही रह गया हूँ, फिर भी ठाकुर जी मेरी बड़ाई नहीं करते। मैंने कहा चल बच्चा तेरे दिखा रहा हूँ भक्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहां जब अर्जुन जी ने देखा तो बिल्कुल एकदम चरणों में गिर गए, सचमुच में ऐसी भक्ति हमारी कहाँ है। वही जिला है आरा, जो आज वही क्षेत्र है, और जहाँ उनका बलिदान का कार्य हो रहा था उसका नाम है बलिया। तो आरा है बिहार में, बीच में गंगा जी, उधर यूपी में बलिया। आरा और बलिया दोनों क्षेत्र बड़ा भक्ति से संपन्न क्षेत्र है। तो वही आरा जिला की एक जमींदार परिवार की ये महिला थी, और आप लोग जानते हैं कि मैं ठाकुरानी थी। ठाकुर जो थे वो श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह जी थे, जो कि बड़े ठाट बाट के राजसी जीवन बिताने वाले थे। और ये ऐसी उनकी अर्धांगिनी थी कि महान सुलक्षणा थी, सती साध्वी थी, और सदा सर्वदा राजकीय मर्यादा को पालन करने वाली थी। समय आया इनके समय अनुसार इनके पुत्र और पुत्रियां भी हुई, 2 पुत्र भी हुए और 2 पुत्रियां भी हुई। और बच्चे जो थे, एक लड़का करीब 20 साल का होगा और एक 18 साल का होगा। कोई बिना किसी रोग आदि व्याधि के एक लड़के की मृत्यु हो गई, साल भर के अंदर दूसरे की मृत्यु हुई। अब तो बेचारी का बावली सी हो गई। और ऐसी उस समय की उस इलाके की रानी कहलाया करती थी। गिरजा देवी जी रानी थी उस समय। अनेक दासी, नौकर, नौकरानियां और खूब बिल्कुल पुष्कल भोग सामग्री, ठाट बाट, इज्जत आबरू, कोई कमी नहीं। लेकिन जब केवल इनका ब्याह हुआ था, उसके बाद इनके बेटे हुए, पुत्रियां हुई, और पुत्र के मर जाने से शोकाकुल हो गई, सो बात नहीं है। ये जन्म से ही, बचपन से ही, इन्होंने बाद में बताया, ये प्राय अकेले बैठ कर रोया करती थी। कोई पूछता है क्यों रोती हैं, तो छुपा लेती थी। इनका मन किसी एक दिव्य सुख के लिए हमेशा ललायित रहता था, लेकिन ये भी समझ नहीं पाती थी वो क्या है। पति का सुख है कि धन का सुख है कि इज्जत है कि बेटा बेटी का सुख है कि ठाट बाट का सुख है, क्या सुख है, उससे इनको तृप्ति मिलती नहीं थी। लेकिन एक किसी अदृश्य सुख के लिए सदा इनका हृदय मन रूप मयूर ललचाया करता था, आकुल रहा करता था। और उस सुख के खोज के लिए ये अकेले में कभी कोने में बैठ के, कभी पलंग पे बैठ के, कभी बाग में जाकर के, कभी आंसू बहा करके चुप हो जाया करते थे। धीरे धीरे उजानते अंकुर कब कहते हैं कि जब कोई खेत में कोई बीज डाली जाती है, तो जब समय आता है और उसको सुंदर वातावरण मिल जाता है, तो धीरे से उस बीज में क्या होता है, अंकुर पैदा होते हैं। तो वो समय आ गया जब इनका पुत्र चल बसा, तो भारी कष्ट हुआ। लेकिन जब दूसरा जो पुत्र चल बसा साल भर के अंदर ही, तो और विशेष कष्ट हुआ। अब ये बहुत अनमनस्का जैसे, एकदम उन्मत्त जैसे ये रहा करती थी। दासियों ने अगर खवा दिया तो खवा दिया, पिवा दिया तो पिवा दिया, स्नान करा दिया तो स्नान करा दिया, वस्त्र धारण करा दिया तो करा दिया, नहीं तो गुम सुम बैठी रहती थी। और एक किसी अनिर्वचनीय अदृश्य सुख के लिए हमेशा मन जो है वो दुखी रहा करता था, अभावग्रस्त रहा करता था। तो सभी ने देखा कि भाई राजा जो मृत्युंजय सिंह जी थे, उन्होंने सोचा कि भाई 2 लड़के तो गए, अब ऐसा न हो कि तीसरा नंबर इनका आ जाए, क्योंकि ये भी एकदम पगली सी हो गई हैं, अन्न पानी इनका भी छूट गया है और देह की कोई सुधि रहती नहीं है, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने कुल गुरुदेव से सलाह की। तो उनके कुल गुरुदेव ने, अब ऐसा था कि पहले से अपने परंपरा है कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके दरबार में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, औषधालय हुआ करता था, वाचनालय हुआ करता था, पुस्तकालय, धर्मशाला, वापी, तड़ाव, कूप, धर्मशाला आदि सब अन्य क्षेत्र आदि चले करते थे।
और तो उनके यहाँ भी क्या है, उनके श्रीमद तुंजय सिंह जी के यहाँ दरबार में सुंदर मंदिर था। मंदिर में पुराण की कथा हुआ करती थी। पुराणों के तिलक श्रीमद भागवत जी की कथा उनके कुल पुरोहित जी किया करते थे रोज संध्या को बैठा करके। लेकिन घर की मर्यादा ऐसी थी कि रानी कभी बस 2 ही समय उनके दर्शन होते थे, एक जब ब्याह की आती थी और एक बार जब उनकी अर्थी जाती। उसके बीच में कभी अपने मायके जाना हो या कहीं और जाना हो, बात अलग ही है। तो उस देवी को बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं। तो अंत में दिखा दिया मरता क्या नहीं करता। तो अंत में उन्होंने सलाह की, तो उनके जो कुल गुरुदेव हैं उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, उनको जो विक्षिप्त सा उन्माद सा हो गया है, जो हमेशा उदास रहती हैं, उनकी उदासी दूर हो सकती है। उन्होंने कहा महाराज कैसे होगी कि वो मतलब पूर्ववत स्थिति में आ जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, अपने यहाँ जो ये भागवत की कथा होती है उनको भागवत में भेजिए, उनसे मन उनका बहल जाएगा और धीरे धीरे भगवान की कथा सुनेंगी, भक्तों की कथा सुनेंगी, तो धीरे धीरे जो उनके असर पर भारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तो उनके कहने के अनुसार वो कुछ देवियों के संग वो आती थी और कथा में बैठती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कुछ ही दिनों में महाराज और ठाकुर जी के 10वें स्कंद की कथा चल रही थी। और जी उन्होंने सुना जयति ते दिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र मधुरया गिरा बलगुआ गया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। ऐसी बात सुने तो वो कथा के माध्यम से, जैसे भागवत जी में वर्णन आता है ना कि कथा शुरू होते ही जहाँ कृष्ण चर्चा होती है, ठाकुर जी की चर्चा होती है, खास करके भागवत जी, तो वो भक्तों के श्रोता के हृदय में ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं ना। और वो चित्र है ना, वो हृदय में आकर के हृदय रूप घर में आकर के वो बंद हो जाते हैं, हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भागवत की ये देन है, भागवत की महिमा है कि जो कोई भागवत सुनने के लिए बैठता है तो भागवत चर्चा होती है, भागवत होने से पहले ही ठाकुर जी के हृदय में चर्चा जहां शुरू हुई कि सबके हृदय में आकर के बैठ जाएगा। ऐसे ये भागवत जी कह रही है। ऐसे जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है, पवित्र हृदय वाले हैं, उनके हृदय में ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं। तो महाराज जी को सुन रही थी तो 2-4 दिन 10 दिन बिता ही होगा कि जी ठाकुर जी की चर्चा सुनी। तो जब उन्होंने ठाकुर जी के रूप माधुरी उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने उनकी माधुरी को जी ही वो चर्चा कर रहे थे, तब तो सुनते ही वो श्रोताओं को धड़ाम से गिर पड़ी उसी में। और लोग तो सोचे मृगी आ गई होगी, कई बात की लगता है कोई वैसे भी दुखी थी, लेकिन उनको तो जिसके लिए वो अक्सर छुप छुप कर रोया करती थी वही अंकुर पैदा हो गया। तो उनको लगा कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि ये कृष्ण भगवान हैं, ब्रजमंडल में रहते हैं, वृंदावन में रास लीला करते हैं। तो अब तब से उनका सारा जो कुछ कोट कसर जो बातें थी वो सब बह गई। अब उनको एक लगन लग गई, सखी वृंदावन जाऊंगी, अब मैं वृंदावन जाऊंगी। अब अपने पति से रोज भाई जब मौका मिलता तो एक काम करिए ना, थोड़ी मेरी इच्छा हो रही है वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन बिहारी का दर्शन करने के लिए। तो ठीक है, चिंता क्यों करती हो, आप पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद अरे चलेंगे, खूब ठाट बाट चलेंगे, ऐसी बात थोड़ी नहीं। खूब गाड़ियां चलेंगी, हाथी घोड़े और लाभ लसो समय जो है यहाँ से पड़ा वहां से पड़ा वहां गिरेगा, फिर चलेंगे, इसी क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसे में नहीं जाना चाहती, मुझे तो आप वृंदावन रह के दर्शन करूंगी और कुछ दिन वहां साधुओं का संग करूंगी और मैं ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो समझे लगता है उन्माद में थोड़ी कथा बदल सुन लिए तो लगता है कुछ इन पे असर पड़ा है और 2-4 दिन में 10 दिन में सब नशा उतर जाएगा। तो कहीं ठाकुर जी का सूरदास की कारी कामर चढ़े न दो जो रंग।
आप देखिएगा, आपने कहीं भी देख लेना, काले रंग पे कोई रंग नहीं है। लाल में आप काला तो उसे काला कर देगा, हरे को काला कर देगा, पीले को काला कर देगा, लेकिन काले में आप कोई रंग डाल दो काला हो जाता है। माने प्यारी श्याम सुंदर का रंग जिस पे चढ़ गया, उस पर किसी का रंग चढ़ता उड़ता नहीं। तो उस पे सूरदास की कारी कामर चढ़े न दो जी रंग। तो वो यूं समझ रहे थे कि इनको मैं फिर सही कर लूंगा, बहला लूंगा, फुसला लूंगा। लेकिन महाराज जैसे जैसे वो कथा सुनने लगी, वैसे वैसे ठाकुर जी उनके हृदय में समाते समाते, और घर में जिस होता है ना, घर में घुसते घुसते पांव फैलाते फैलाते फैलाते, हाँ, अब महाराज ऐसे वो ठाकुर जी एकदम हृदय में अड्डा जमा लिए। अब तो महाराज उनकी दशा ऐसी हो गई कि जैसे अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अब यही रट लगाया करते थे कि हमको पहुंचा दीजिए ना, हमको पहुंचा दीजिए ना, दर्शन कराइए ना। अब उनको लगा कि महाराज अगर इस देवी की इच्छा में पूरी नहीं करता हूं तो फिर इनसे भी हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर उन्होंने नहीं इच्छा होते हुए भी उनको उनका ठीक है तो चलते हैं, फिर एक बार अपने साथ लेके आए, या संभवतः किसी को उन्होंने व्यवस्था कर, नौकर चाकर और कुछ विश्वास पात्र जनों को भेज दिया। वो आई, रही, दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा उनको, इतना बढ़िया। एक बार आने के बाद फिर जाने कहाँ प्रश्न ही उन्हें उठता है। फिर भी अब धीरे धीरे उनका आना जाना शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा महाराज ये काम करिए, हमको एक वृंदावन कुटिया दिलवा दी। और यहाँ आकर के एक श्री गोस्वामी शिरोमणि श्री नीलमणि गोस्वामी जी महाराज थे, श्री राधारमण जी महाराज जी के सेवायत गोस्वामी थे, उनको उन्होंने आकर के उनसे उनका दर्शन किया। उस समय के देखिए हर एक समय एक कुछ संत होते हैं जो तत्त क्षेत्रों में प्रसिद्ध होते हैं, कुछ गोस्वामी परिकर होते हैं जो बड़े आचार्य होते हैं, विचारवान होते हैं, भक्त होते हैं, बड़े सांगोपांग ठाकुर जी की वो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो उनकी बड़ी ख्याति होती है। तो तत्कालीन श्री नीलमणि गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन के मूर्धन्य गोस्वामी में से एक थे। तो उनसे उनका संपर्क हुआ और उन्होंने इनको देख करके वो भाप गए, समझ गए कि बहुत भक्तिमती महिला है, तो उनको बहुत उत्साह देते थे, माने आदर करते थे, छूट देते थे। तो उन्होंने उनको रहने की यहीं पे अपने राधारमण जी जो घेरा है ना, उसी के बीच में कोई व्यवस्था कर दी, कुटिया एक कमरा उनको उन्होंने व्यवस्था करा दी। अब तो उनके पति सोचते थे कि ये जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो भला किराए की कुटिया में कैसे रहेंगी, और क्या हमारी इज्जत होगी कि देखो श्री मृत्युंजय प्रसाद जी की पत्नी और वृंदावन में छोटी सी कुटिया में किराया भी रहती है। यहाँ जो कि 100 सैकड़ों बीघा जमीन है, कितने गांवों के राजा हैं, क्या ठाठ है, क्या बाट है, क्या मान है, क्या मर्यादा, क्या इज्जत है, क्या आबरू है, क्या सौंदर्य, क्या प्रसिद्धि है, कैसी ख्याति है उनकी। तो वो बेचारे इनकी हठ को देख करके और हाथ मल करके रहे, क्या करते हैं। फिर महाराज यहाँ आने लगी, रहने लगी, धीरे 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 जो अब जो मन जो है जिस सुख के लिए, जिस अदृष्ट के लिए ललायत हुआ करता था, अब यहाँ राधारमण जी को महाराज का दर्शन करके और यहाँ जब ही आए तो राधारमण जी के संग कौतुक करने लगे। कभी आके कहते कि माता जी देखो ना, वो आज खीर बनी थी, रसोईया ने उसमें क्या चीनी नहीं डाली थी। अब आके इनको आगे बता ना, पुजारी से बताते ना, वो कहीं जाके पुजारी आदि से बड़ा प्रेम भाव हो गया, संपर्क हो गया था, बड़ा अपनापन हो गया था। तो ये कहती कि पुजारी जी बड़ा क्षमा करें, ठाकुर जी हमको संकेत किए थे कि आज खीर जो बनी थी, जो हलवा बना था, उसमें चीनी शक्कर नहीं डली थी। और कभी कुछ कभी उनके कुटिया में ठाकुर जी के कुछ चीज पाई जाती थी।
वो महिला की जो गिरजा देवी जी थी। और कभी कभी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं होती थी कि किसी गोसाई पे आवेश आया करता था, आवेश, ठाकुर जी का आवेश, तो वो कहते थे अपने जो अंतरंग बातों को बोल देते थे कि गिरजा देवी जी ऐसी हैं वैसी हैं, इन्होंने मुझे ऐसे किया है वैसे किया है, अरे ये बहुत भक्तानी हैं, इनके प्रेम पास में तो मैं बच गया हूँ, ये हमको ऐसे लाल लड़ाती हैं वैसे लाल लड़ाती हैं। अब वो सुन के बेचारी गलने लग जाती है कि ये ठाकुर जी क्या कर रहे हो तुम, इसकी क्या जरूरत है। कभी कभी ऐसी होने बात। और फिर वही गोस्वामी जी जब उन पे आवेश खत्म होता तो बिल्कुल वो सामान्य हो जाते। अरे मैंने कब कहा था, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप लोग झूठ कह रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। नहीं, सब एक बार मुर्दा को खाड़ करके और फिर ढक दी। तो ठाकुर जी अनेकों प्रकार की, मैंने कभी क्या कि भाई जब ठाकुर जी शयन कराया जाता है तो उनके जल के करवा होते हैं, चाहे लोटिया होती है, चाहे जो कुछ पात्र होता है, जल पात्र को भर के रखा जाता है कि ठाकुर जी जब इच्छा होगी, क्योंकि मंदिर तो बंद हो रहा है, बार बार कोई प्रवेश करेगा नहीं सेवा की मर्यादा के अनुसार, तो ठाकुर जी के जो पार्षद हैं, सेविकागण हैं, उनके सखी सहचरी वृंद हैं, वो उनको पिवा देंगे प्रिय भक्तों को। तो इस भावना से उनके लिए कुछ मिष्ठान, कुछ जल, कुछ पेय पदार्थ रखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता कि वो ठाकुर जी किसी पे आविष्ट होकर के और ये इनसे कहवाते थे कि देखो गिरजा जी, या स्वप्न में या ठाकुर जी उनकी कुटिया में आकर के बताते थे कि देखो आज हमको करवा नहीं भरा गया था, जल्दी जल्दी में उसने रजाई नहीं उठाई थी, ये सब बातें, आज फलानी चीज में दाल में नमक नहीं डला था, ये लोग इतनी लापरवाही बरतते हैं। तो मैंने ऐसी ऐसी बातें मारे प्रेमातिरे के कारण और प्रेमाधिक के कारण उनसे ठाकुर जी बड़ा प्रेम मानते थे और ये भी उनसे भारी प्रेम मानते थे। दोनों का परस्पर में अगाध प्रेम था, श्री गिरिजा देवी जी का और ठाकुर जी का। तो ऐसी ऐसी लीलाएं प्राय हुआ करती थी। तो उस समय गोस्वामी प्रकार जो बड़े सुविज्ञ थे, भक्तिमान थे, वे लोग उनको बड़ा आदर करते थे और वे भी गोस्वामी परिकरों को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे। तो ऐसे बहुत दिन तक चलते रहा। फिर कभी ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम्हें सत्संग करना हो ना, तो एक शिवाकुंज के पास ही संत रहते हैं, उनका नाम है श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। वो बड़े अच्छे संत हैं, उनसे उनका सत्संग करना। फिर संजोग से कोई ऐसा, अब वो तो जानती नहीं थी कि बेलूकुंज का कुंज कहाँ है, कौन कहाँ है, कैसे है, तो कोई परिकर मिल गए। उन्होंने कहा अरे मैं तो उनके पास, हम सत्संग करने जाते हैं, चलो। तो वो लेके आए, बाबा ने उनका दर्शन किया, उन्होंने उनका दर्शन किया, दोनों एक दूसरे को समझ गए कि भाई ये भी उसी देश के और मैं भी उसी देश का। करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी, हरि अनुकंप कियो आदेश, हरि अनुकंप कियो आदेश, चलहु चलहु चलिए निज देश, चलहु चलहु चलिए निज देश। फिर समय अनुसार परम पूज्य श्री वेणुकुंज कुंज वाले महाराज जी का इन्होंने सत्संग लाभ किया। दोनों में भारी भगवत प्रीति विषयक प्रेम को लेकर के दोनों के प्रति अगाध श्रद्धा थी, अगाध प्रेम था और दोनों एक दूसरे के हृदय की बात को दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। तो कभी कभी उसी समय पता लगा कि एक श्री परम पूज्य श्री गौरांग दास बाबा हैं, जो उस समय के सिद्ध महात्मा के रूप में भी ख्याति थी, वो यहाँ कथा किया करते थे। तो वो
कथा सुनने के लिए वो बाबा की कथा में आने लगी। उस समय कहते हैं कि पूज्य श्री गौरांग दास बाबा, आप लगा लीजिए उस समय विद्यापीठ चौराहे पे कुछ भी नहीं था। ये काली दहग और कुछ भी, ये आज की बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 1950 या 51 या 53, मैंने 50 या 55 के बीच में संभवतः श्री गौरांग दास बाबा महाराज जी का शरीर शांत हुआ था, धाम प्राप्ति हुई थी। तो कितना हो गया लगभग 70 वर्ष हो गया होगा लगभग। तो 70 वर्ष तक, तो 70 वर्ष पहले संभवतः वो निकुंज में चले गए थे। तो उससे और 10-20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले की बात हो गई। मतलब आज से 80-90 वर्ष पहले की बात हो गई, जब वो देवी श्री धाम वृंदावन में रहती थी और बाबा की कथा में आया करती थी। तो अभी जो हम लोग श्रवण किए थे शुरू में, तो वो ऐसी महिला थी कि उस समय सैकड़ों लोग बाबा की कथा सुनने आते थे। माने वृंदावन के माने हुए सिद्ध मूर्धन्य महात्मा थे। बाबा के मुख की बात है, अपने शिष्य परिकर से उन्होंने कहा था, श्री काशीनाथ जी महाराज थे, वो कहीं के साथ मजिस्ट्रेट थे उस समय के, क्या थे वो मजिस्ट्रेट या कुछ बड़े ऊंचे पद पे थे। तो परम पूज्य श्री बाबा महाराज के बड़े उच्च, माने एकदम बड़े ही समर्पित भक्त थे वो श्री गौरांग दास बाबा महाराज के। तो उनसे और श्री दीन हरिदास बाबा और श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज वही पधारे। ये लोग जब बैठा रहे, जब अकेले में कोई एकांतिक चर्चा आदि होती, तो उस समय कोई पूछा था, तो बाबा ब्रज के अनेक गांव में रहे थे, जैसे गिड़ो है, खिड़ापटा है ना, नंदगांव के पीछे है। तो वहां एक बड़ा, अभी भी उस गांव में विशेष उस गांव की महिमा है और विशेष शांति है, विशेष वहां अनुभूतियां होती हैं। तो उस गांव में रह के बाबा ने भजन किया था। उसी गांव में महाराज, नंदगांव के पीछे, बाबा के मुख की वाणी है कि श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी का मैंने दर्शन किया था खिड़ापटे में, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद का, श्री वल्लभाचार्य जी का, श्री हरिवंश गोस्वामी पाद जी का, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी का, श्री हरिदास जी महाराज जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का। ये श्री गौरांग दास बाबा ने स्वयं बताया था कि वो गांव बड़ा विलक्षण शक्ति संपन्न है। उस गांव में भजन करते हुए इन रसिकाचार्यों का मुझे वहीं पे दर्शन हुआ था। तो ऐसे महापुरुष में उस काशी प्रसाद सिंह जी जो थे, उनकी बड़ी आस्था थी, तो उनको उन्होंने बात बताई थी। तो ऐसे जो महाराज जी थे, वो जो श्री वृंदावन महिमा की कथा कहा करते थे, इसी श्री धाम वृंदावन में वन महाराज है ना, ये कॉलेज, उसके सामने जो आश्रम है ना, जिसको आज हम लोग कहते हैं श्री राधा रमन निवास, क्योंकि श्री राधा रमन चरणदेव जी महाराज थे ना, जो बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके शिष्य थे श्री रामदास बाबा। श्री रामदास बाबा के शिष्य श्री गौरांग दास बाबा। तो अपने दादा गुरुदेव के नाम से उस आश्रम का, उस समय तो आश्रम नुमा नहीं था, सुंदर लताएं पताएं थी, और वहीं पे संतों के बीच में सुंदर वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन धाम के रसिकों की महिमा, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रथम की मधुराति मधुर लीला की वो चर्चा किया करते थे। तो उस चर्चा में, उस कथा में महाभागा श्री कृष्ण प्रेमिका, श्री कृष्ण प्रेयसी गिरिजा देवी जी स्वनाम धन्य आया करती थी। तो वो संतों के पीछे बैठा करती थी और महाराज जी आंख बंद करके श्री धाम वृंदावन की चर्चा किया करते थे। तो जब वो कथा सुन करके चली जाती थी, तो जहां वो बैठती थी, वहां की चरण धूल को जाकर के अपने मैंने जब कथा कहते थे ना, तो उन्हें को ऊंची गति में बैठा जाता उनको, तो वहां से उठ कर जाके वहां जहां बैठी रहती थी, उस धूल को प्रणाम करते थे और माथे से लगाते थे। तो शिष्यों ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? आप तो स्वयं सिद्ध महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तो महिला में ऐसी कौन सी खासियत है?
पहली बात तो कुछ बोले नहीं, दूसरी बात कुछ बोले नहीं, तीसरी बात उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा बच्चा तो सच में तुम लोग बच्चा के बच्चा ही रह गया, अरे महिला नहीं है, सामान्य नारी नहीं है, वो ब्रज गोपी है, ब्रज गोपी। बस कुछ कसर रह गई तो पूरा करने के लिए आई है, बस कुछ कसर रह गई थी, बस उसको पूरा करने के लिए आई। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी गरिमा वाली थी, क्या उनका गौरव था, क्या उनकी महिमा थी। और एक और बहुत आश्चर्य की बात है कि जब वो अपनी कुटिया में रहती थी तो समय से उठ जाती थी और सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं की भावना करती थी। उस समय ऐसा होता था कि उनकी कुटिया से, क्योंकि पहले जो दरवाजा बने करते, अभी जो बनते हैं उसमें एक थोड़ा रंध्र रहता है, रंध्र थोड़ी छेद सा रहता है, दो पट्टे को जोड़ बनाया जाता है, तो पट्टों के बीच में थोड़ी जगह तो रही जाती है। तो उससे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आजकल जो कुछ लाइटिंग जो चली हुई है कि आप अपने कमरे में लाल जला दे तो लाल प्रकाश निकलता है, हरा तो हरा, नीला तो नीला, पीला तो पीला। तो उस समय हम समझते हैं कोई प्रकाश की व्यवस्था वृंदावन में नहीं थी। हमारे महाराज जी सुनाया करते थे, जब वो बताते थे कि मैं जब छोटा था मैं आया करता था, मैंने परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री जी महाराज, बिगल श्री जी महाराज, वो सुनाया करते थे कि मैं जब वृंदावन आया करता था, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, तो श्रीधाम वृंदावन में जो एक खंबे की लाइटें नहीं होती आजकल, तो वैसे सरकार के द्वारा पहले व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिन के बाद, मैंने उनके कहने मतलब जब मैं 8-10 साल का था तो व्यवस्था नहीं थी, जब थोड़ा बड़ा हो गया तो व्यवस्था हुई थी। तो संध्या को क्या होता था, सरकार की तरफ से लोग आते थे और लालटेन में वो भर करके जगह जगह चौराहे चौराहे पे लटका जाते थे और सवेरे उतार लेते थे। मैं रात भर वो जलती रहती थी और उसको जहां था उसको उतार लेते। उसके बाद बहुत दिनों के बाद श्री धाम वृंदावन में बिजली की व्यवस्था हो गई। तो उससे पहले की बात है, तो जब वो देवी सवेरे उठ करके भजन करती थी तो कितने लोगों ने देखा था कि उनके कमरे से नील द्विति निकल रही है, नील प्रकाश, अरुण प्रकाश, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तो लोग झांक झांक के देखते गोस्वामी परिकर की, भाई क्या है, क्या माजरा है, तो देख करके दंग रह जाते थे। कभी कभी किसी ने देखा था कि जब वो बैठी रहती हैं, जब वो कुटिया में बैठ के भजन करती हैं, तो उस समय उनकी आयु समझते हैं 60 वर्ष से कम की नहीं थी। उस समय आयु उनकी मतलब प्रौढ़ महिला थी, अधेड़ से भी ज्यादा थी। तो उनके उस समय बाल भी पक गए थे और सब एक जो वृद्धावस्था का जो स्वरूप होता है, वृद्धा हो चली थी। लेकिन जब वो कुटिया में बैठ के भजन करती तो एक 14 साल की गोपी प्रकट हो जाती उनकी जगह पे। ये बहुत गोस्वामी पादों ने अनुभव किया था कि वो गिरजा देवी नहीं रहती उस समय कोई गोपी रहती थी। प्रगट गोपिका सदृश प्रेम कलिजुग ही दिखायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बाको भयो गर्लज अमृत कियो। भक्ति निशान बजाय के काहू सो नाही लजी, लोक लाज तज श्रृंखला, लोक लाज तजी श्रृंखला, लोक लाज कुल श्रृंखला, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर। जब गड़बड़ होता है तो जीव आगे नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, वो खोजती है कुछ ना कुछ छूट रहा है इसमें। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर। ठीक ऐसे ही स्वनाम धन्य ये देवी हुई और अपने जीवन को कृतार्थ किया और अंततोगत्वा अपने मनुष्य जन्म का लाभ लिया। और जब तक इस धरा धाम पे रही, श्री कृष्ण प्रेम में अपार
डूबती रहीं, मग्न रहीं और खुद भी डूबी। और अनेक जो उस समय जो संत महात्मा थे इनके दर्शन करके कृतकृत हुए। विशेष इनका प्रेम भाव था श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी से, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, क्योंकि बाबा भी गोपी भाव को उपासक थे और ये भी गोपी भाव को उपासक थे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल श्रवण करेंगे।